अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली आकिब है और आज हम फिजियोलॉजी का टॉपिक शुरू करेंगे स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका और बाद में हम इसका जो मॉडल था कॉन्ट्रैक्शन मॉडल, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मसला आता है कि कौन सी लेयर कहाँ पर है, एपीमाइसिन क्या होती है, पेरीमाइसिन क्या होती है, एंडोमाइसिन क्या होती है और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोन की आउटर कवरिंग हमने बोलना है पेरियोस्टियम। अब ये पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग ऑफ बोन होती है। उसके बाद फिर हमारे पास बोन के साथ लगा होता है टेंडन, टेंडन के साथ लगा होता है मसल। अब वो जो मसल लगा हुआ है ना, वो पूरे के पूरे स्केलेटल मसल को ना एक कवरिंग, एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है जिसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम सबसे आउटर कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है। तो एपीमाइसियम के बाद ये जो अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, इन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम बोला जाए तो हम एक नाम देते हैं मसल फेसिकुलस, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा मसल क्या होता है, मसल के पूरे बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिक्यूलस। अब ये फेसिक्यूलस जो है ना, अगर एक फेसिक्यूलस को हम बाहर निकाल के देखें तो फिर हमें एक और कवरिंग नजर आती है फेसिक्यूलस के इर्द गिर्द, जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। तो एपीमाइसियम सबसे आउटर, फिर उसके बाद फेसिक्यूलस आता है। फेसिक्यूलस की जो आउटर कवरिंग है उसको हमने बोलना है पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम को अगर मैं दोबारा से उतारूं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, तो फिर हमें अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। तो हमने इसको क्या बोलना है, मसल फाइबर। अब मसल फाइबर को दोबारा से अगर मैं बाहर निकालूं एक मसल फाइबर को, तो यहाँ से हमारा अब स्ट्रक्चर वगैरह स्टार्ट होगा जो असल कंफ्यूजिंग है। तो मसल फाइबर को हम अगर एक मसल फाइबर को बाहर निकाला तो इसकी जो कवरिंग होगी आउटर, इसको हमने क्या बोलना है, एंडोमाइसियम। तो मसल फाइबर की आउटर कवरिंग जो सी होती है सबसे आउटर वाली, वो होती है एंडोमाइसियम। उसके बाद अगर एंडोमाइसियम के बाद उसके अंदर दोबारा से, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना, पेरीमाइसियम को निकाला उसके बाद अंदर स्ट्रक्चर से, इसी तरह एंडोमाइसियम को निकालने के बाद इसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको अगर हम बाहर निकालें, अगर हम उसको बाहर निकालें तो हमारे पास अब निकलना क्या है, हमारे पास मायोफाइब्रिल निकलना है, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हमने पढ़ा था होती है, जहां पर एक्टिन और मायोसिन वगैरह प्रोटीन्स वगैरह जमा होती हैं। लेकिन मायोफाइब्रिल की सबसे आउटर कवरिंग एक एक्स्ट्रा होती है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है कि सार्कोलीमा और सार्कोप्लाज्म कहाँ पर हुआ फिर, क्योंकि आगे चलकर जब हम सार्कोप्लाज्म की रेटिकुलम पढ़ेंगे ना, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मायोफाइब्रिल की सबसे आउटर कवरिंग जो सी है, ये ब्लू वाली, ये क्या है, सार्कोलीमा। अब ये सार्कोलीमा जैसे मैंने बताया ना, ये साइडों पर स्ट्रक्चर और सारे भी हैं, तो इनके दरमियान में ये प्लाज्म भी होता है ऐसे करके। जैसे यही वाला अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ना, इसको अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन इसका बनाऊँ, तो ये मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन निकाल लिया है, जिसका मैंने बोला था ना आपको, ये मायोफाइब्रिल का। तो मायोफाइब्रिल का मैंने ट्रांसफर सेक्शन करके दिखाया, तो ये कैसे का निकलता है। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या है, ये आउटर कवरिंग जो सी होगी, ये होगी एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम में से हमने ये पूरे का पूरा एक बाहर भी निकाला था, तो जो पूरे का पूरा बाहर को निकाला था उसकी आउटर कवरिंग कौन सी थी, सार्कोलीमा। तो ये सार्कोलीमा है हमारे पास। सार्कोलीमा के अंदर क्या था, मायोफाइब्रिल था। तो मायोफाइब्रिल, ये भी मायोफाइब्रिल होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और उसके साइडों पर ये जो प्लाज्म है ना, इसको हमने बोलना है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर सार्कोप्लाज्म की जो रेटिकुलम पड़ा होगा ना, वहां से हमने कैल्शियम वगैरह रिलीज करवाने हैं, जिससे इसकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगी, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था मसल का। अब हम देखते हैं मायोफाइब्रिल को जूम करके कि मायोफाइब्रिल के अंदर क्या चीज़ होती है। तो जब हम मायोफाइब्रिल को जूम करते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे का स्ट्रक्चर नजर आता है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या होता है। आपने याद रखना है कि जैसे हमने एफएससी में पढ़ा था कि ये दो जी लाइंस होती हैं, इसको हम जी डिस्क भी बोलते हैं, ये दो जी लाइन है। अब ये जी लाइन के साथ ये जो मैंने ब्लैक वाला बनाया ना, ये है हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये वाला ब्लैक वाला, ये सारे के सारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं। और ये जो मैंने मोटा सा करके ये जो ऑरेंज शेप में बनाया ना, ऑरेंज कलर के अंदर, ये मैंने बनाया मायोसिन फिलामेंट। तो ये हमारे पास जी डिस्क है ब्लू वाली, जिसको हम जी लाइन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स आ गए ये सारे, और दरमियान के अंदर हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स हैं। तो अब देखा जाए तो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये तो जी डिस्क के साथ अटैच हैं, इसका तो ठीक है, समझ आती है कि ये हवा के अंदर कोई ऐसे सस्पेंड नहीं है। लेकिन अगर मायोसिन को मैं इधर से, वैसे एफएससी की बुक में मैंने दिखाया गया था कि यहाँ पर कोई चीज़ अटैच है, उसने दिखाया था ऐसे सीधा के सीधा ऐसे सस्पेंडेड है। तो ये सस्पेंडेड नहीं होता, मायोसिन फाइबर भी जी डिस्क के साथ अटैच होते हैं बाय टाइटिन प्रोटीन। ये जो रेड वाली है ना, ये टाइटिन प्रोटीन के साथ मायोसिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इनके बैंड्स वगैरह और जोन वगैरह के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले आई बैंड होता है ना, आई बैंड किससे मिलकर बना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट से। तो अगर ये जी डिस्क है ना, तो जी डिस्क के थोड़ा सा इधर पोर्शन भी एक्टिन का होता है और इस वाली तरफ भी एक्टिन का होता है। अब हमने कितना आई बैंड को बोलना है कि ये इतना आई बैंड है, जहां पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं ना, उससे पहले पहले,
यानी कि ये एक्टिन और ये मायोसिन है, ये आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप होने से पहले पहले और यहाँ पर भी ओवरलैप होने से पहले पहले ये जितना इतना स्ट्रक्चर बनता है ना, ये हमारे पास बनता है आई बैंड। आई बैंड हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक होता है, यानी कि इसमें से लाइट पास कर जाती है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ए बैंड को देखा जाए, ए बैंड कौन सा होगा, ए बैंड वो पोर्शन होता है जहां पर मायोसिन और एक्टिन का थोड़ा सा पोर्शन ओवरलैप होता है। तो ये पूरे का पूरा इतना हमारे पास क्या बनता है, ए बैंड। अब ये ए बैंड जोन से है ना, ए बैंड के अंदर इजाफी एक जोन होता है हमारे पास जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर ए बैंड देखा जाए तो ए बैंड के अंदर मायोसिन और एक्टिन दोनों के दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इतना ए बैंड बन रहा है। जबकि एच जोन होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन के ही फिलामेंट्स अटैच होते हैं, वही सिर्फ इसके अंदर आएंगे। तो ये हमारे पास इतना जोन सा है दरमियान में, ये एच जोन है। अब हमने इसको ए बैंड क्यों बोला था, ए बैंड हमने इसलिए बोला क्योंकि थिक फाइबर्स होते हैं, जब इसमें से हम पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो ये कोई रिफ्लेक्शन वगैरह शो नहीं करती, यानी कि ये बिल्कुल डार्क में नजर आता है। तो हमने इसके लिए इसको बोलते हैं ए बैंड, यानी कि एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। इसमें एच जोन है, एच जोन के अंदर दरमियान के अंदर बिल्कुल एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। और ये सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर होता है दो जी लाइंस के दरमियान की स्पेस, यानी कि ये जी लाइन और ये जी लाइन जिसको हमने जी डिस्क भी बोला। तो इन दो स्पेसिस के दरमियान की जगह सारी की सारी क्या है, सार्कोमियर। अब इसके स्ट्रक्चर को हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं कि एक्टिन कैसे का दिखता है, मायोसिन कैसे का दिखता है, और ये जी डिस्क वगैरह और जो टोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है वो कैसे के दिखते हैं। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर निकाला है थोड़ा सा। तो ये जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि छोटी छोटी गोल गोल बॉल से मिलकर बने होते हैं। तो हम उसको बोलते हैं जी एक्टिन, ठीक है। जो मैंने बताया था ना एक्टिन फिलामेंट्स, वहां पर तो मैंने ऐसे सिंपल शो करवाया था ना कि आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें कैसे का नजर आता है, छोटी छोटी बॉल्स मिलके आपस में ऐसे ओवरलैप हुई होती हैं, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जी एक्टिन होती है, जी एक्टिन गोल गोल बॉल्स होती हैं इरेगुलर शेप की, तो हम उसको बोलेंगे जी एक्टिन, एक बॉल वगैरह को। तो अगर यही बॉल्स आपस में अरेंजमेंट करके एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर बना लें तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिलामेंटस एक्टिन, यानी कि एफ एक्टिन, ठीक है। तो ये एफ एक्टिन से मिलकर बनी होती है दो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलके चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल। ये है हमारे पास एक्टिन फिलामेंट। ये बिल वाले अभी स्किप कर जाए, बिल वाला मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो एक्टिन फिलामेंट क्या चीज़ है हमारे पास, दो चेन से मिलकर बनी होती है, लाइट चेन से। किस लाइट चेन से, ग्लोबुलर चेन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं जो कि आपस में चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये हेलिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसके ऊपर जो ये ब्लू वाला है ना स्ट्रक्चर, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। अब ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो है ना, इसका आपने ध्यान में रखना है ये क्या चीज़ है। ये ट्रोपोमायोसिन जो फिलामेंट्स प्रोटीन वगैरह है ना, इसने जो एक्टिव साइट्स होती है ना एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, ये गोल गोल क्या है मेरे पास, दो चेन्स हैं एक्टिव एक्टिन फिलामेंट्स की। तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पर मायोसिन का जाके हेड अटैच होना होता है, जिससे बाद में कॉन्ट्रैक्शन हम करवाएंगे, तो ये उस एक्टिव साइट्स को कवर कर देती है सारी की सारी। तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर कर देती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्टिन की हमने बात कर ली, तो हम देखते हैं दूसरी मायोसिन को। तो मायोसिन को जब हमने जूम करके देखा ना, तो मायोसिन के अंदर हमें क्या चीज़ नजर आती है, दो हेड्स होते हैं उसके, फिर हमारे पास एक हिंज आता है, फिर हमारे पास एक टेल आती है। इस तरह से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, एक मायोसिन फिलामेंट। अब जो ये हेड है और ये हिंज है ना, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस। और याद रखिएगा कि जो हिंज है ना, ये हिंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूवमेंट के दौरान हमें हेल्प आउट करते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं वो किस टाइप से मूवमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ से मूवमेंट करेंगे, ये जो दो जो हिंज है ना यहाँ पर, यहाँ से मूवमेंट करते हैं। एक यहाँ से मूवमेंट हो सकती है, एक यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। ये तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। अब ये तीन मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास टी, एक होता है आई और एक होता है सी। अब ये टी आई सी लगते पता किस तरह से हैं, तो ये हमने ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल को जहाँ पर असल में अटैच होते हैं वहाँ पर मैंने शो करवा दिए। यहाँ पर असल में एक्टिन के साथ जाके लगे होते हैं। अब इसके तीन पोर्शन मैंने बताए थे, टी आई और सी। टिक से आप याद कर लें, टिक इसका निमोनिक बना लें टिक। तो सी से याद रखना है, यहाँ पर सी पे क्या अटैच होगा आके, वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगी ना, ये कैल्शियम ये सी प्रोटीन के साथ आके यहाँ पर लगेगी, ठीक है। और ये टी के साथ क्या लगेगी, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पर इस वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ, गोल वाले के साथ कौन सी चीज़ लगनी है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और ये आई वाली बाकी रहेगी, आई वाली के साथ क्या अटैच होगा, एक्टिन फिलामेंट।
तो अगर हम यही वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके एक मैं अच्छी सी डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो ये हमने कॉन्ट्रैक्शन वाली वैसे बनाई है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये असल में डायग्राम होती है, जैसे ये एक्टिन था, ये वाला ये स्ट्रक्चर, ये दो गोल सी चेन्स, ये एक्टिन होता है, यहाँ पर हमारी ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं कम्प्लेक्स, और यहाँ पर हमारा मायोसिन फिलामेंट होता है, और ये उसके हेड्स आ गए। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।